आप ये कह रहे हैं कि उल्टा उन पर केस करना चाहिए, जज पे केस बनता ही है ना, जज पे केस करना नहीं चाहिए। जो हालात हैं, जो पब्लिक डोमेन में नजर आ रहे हैं, उससे तो बनता ही है ना, जज पे केस बनता है, क्रिमिनल ऑफेंस बनता है जज पे, और स्पीकर के ऑफिस पे क्रिमिनल ऑफेंस बनता है। अब मैं ये कह रहा हूँ बात, कोई मुझसे डिटेल में पूछना चाहे तो मैं उसको लीगल ओपिनियन दे दूंगा। जज साहब ने भी एक तरह का अपराध किया, ये प्रथम दृष्टया मुझे समझ में आती है बात, जो पब्लिक डोमेन में प्रेस में बात है। तब तक अपील क्यों नहीं फाइल की, ये तो ऐसे उड़ जाएगा। पर मैं बात वही कह रहा हूँ, अगर राहुल गांधी जी खुद आर्ग्यू करेंगे, खुद अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे, तो उनके जीतने के चांस बहुत ज़्यादा है। तो सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को डरा लिया जाएगा। तो देखो, राहुल गांधी जो इतने बड़े आदमी थे, उनको हमने ऐसे चुटकी बजाते हुए सजा करा दी, ऐसे केस में जिसमें सजा ही नहीं होती। तो बाकी सब एमपीज के ऊपर दबाव है ना, ये डेमोक्रेसी पे सबसे बड़ा हमला। हैरान हो रहा हूँ कि सजा कैसे हो गई। मेरा तो ये भी मानना है, अगर राहुल गांधी जी खुद अपना केस लड़ते, जो उनका जो इंटेलेक्ट लेवल में प्रेस के माध्यम से देखता हूँ, तो मुझे बहुत कम उम्मीद है कि उनको सजा होती। नीरव मोदी चोर नहीं है, क्या है वो? नीरव मोदी चोर है ना, चोरी के केस चल रहे हैं तो क्या बोला जाएगा उसे? भागा हुआ है, ट्रायल फेस नहीं करा, चोर है। ललित मोदी भागा हुआ है, चोर ही है ना। नमस्कार, मैं आपके साथ औरंगजेब चौधरी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर महमूद प्राचा जी हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी को जो है 2 साल की सजा और उनके सदस्य जो सांसद सदस्य को जो है रद्द कर दिया गया। सर क्या कहेंगे सर, राहुल गांधी की जो है सदस्य को रद्द कर दिया गया, फिलहाल जो है उनके घर को जो है आवास को भी खाली करने का नोटिस दे दिया गया। देखिए, एक मुझे हैरानी इस बात की है कि अब तक अपील क्यों नहीं फाइल हुई इस ऑर्डर की। ये सवाल आप कांग्रेस के अधिकारियों से और कांग्रेस की लीगल टीम से पूछ सकते हैं। बीजेपी और आरएसएस हर एक संवैधानिक पद को, हर एक संवैधानिक इंस्टीट्यूशन के ऊपर दबाव बना के या उसको लालच दे के सबको कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। जुडिशरी की अगर मैं बात करूं तो 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने 2018 में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात बोली थी कि हम पे दबाव है। किरण रिजिजू साहब कंसिस्टेंटली, और बीजेपी के दूसरे भी बहुत बड़े बड़े नेता कंसिस्टेंटली एक दबाव बना रहे हैं रिटायर्ड जजेस के ऊपर। रिटायर्ड जजेस तक को धमकी देने के शब्द लॉ मिनिस्टर इस देश के इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो लोग एंटी नेशनल गतिविधियों में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस। आपका सीधा इशारा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर के लोग उनको फंसाना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं नहीं, ये अभी ये तो एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है। जो हमें बाहर से चीज़ें नज़र आ रही हैं, उससे हम एक इन्फॉर्म्ड गेस या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। एक जो स्थितियां नज़र आती हैं उनको, उनका विश्लेषण करके, यानी कि उनकी एनालिसिस करके हम एक निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन निकाल सकते हैं। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सभी संस्थान तो दबाव में है, तो जो एक जज होंगे जो जुडिशरी के सबसे लोएस्ट पायदान पे, उनके ऊपर भी दबाव बनाया जा सकता है। जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक के ऊपर दबाव है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही। और दबाव के एक नहीं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। सिटिंग जजेस आज भी जहाँ जहाँ भी उनसे बन पड़ रहा है, वो इस बात को इशारा कर रहे हैं। कोर्ट मिल के काम कर रहा है, आपको कहने का नहीं, मिल के काम नहीं कर रहा, दबाव में है। या देखिए, एक तरफ तो दबाव में है, दूसरी तरफ ऐसे भी एग्जाम्पल आते हैं कि गोगोई साहब है, रंजन गोगोई साहब, उन्होंने एक फैसला दिया राम जन्मभूमि के पक्ष में और बाबरी मस्जिद वाला फैसला दिया, तो उसके बाद तुरंत उन्हें राज्यसभा मिल गई। तो ये क्या हो गया, एक तरह से अगर ब्रॉडली देखा जाए तो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। अगर एक तरह का काम करोगे तो कैरेट मिलेगी, नहीं तो स्टिक मिलेगी। यानी कि डर और लालच दोनों का मिश्रण करके इस्तेमाल हो रहा है। अभी एक अब्दुल नज़ीर साहब हैं, उन्होंने मनुवाद की तारीफ की, जज थे हमारे सुप्रीम कोर्ट के, उन्हें तुरंत गवर्नर बना दिया गया। अभी बहुत सारे जजेस जो रिटायर हो रहे हैं, उनके बारे में कानाफूसी नहीं बल्कि ओपनली ये कहा जा रहा है कि ये जो ऐसे फैसले कर रहे हैं, इसकी बुनियाद पे उन्हें तुरंत रिटायरमेंट के बाद कोई, जो शब्द आमतौर पे यूज होता है, मलाईदार पद मिल जाएगा। ऐसा बहुत सारे सिटिंग जजेस के बारे में कहा जा रहा है। और जो अभी रिसेंटली रिटायर्ड हुए हैं, जिनके जजमेंट्स को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है पीयर रिव्यू में, उनको मलाईदार पद मिलने की घोषणाएं अभी से लोग कर रहे हैं कॉरिडोर्स में कोर्ट्स के। तो जब ये माहौल है, ऐसे माहौल में क्या रास्ता होना चाहिए ऑपोजिशन पार्टीज़ के पास इस चीज़ को टैकल करने के लिए? वो होना चाहिए एक बहुत ही प्रोएक्टिव से भी ज़्यादा अगर कोई स्ट्रांग वर्ड हो सकता है तो बहुत ही स्ट्रांग लीगल
प्रोटेक्शन और रिएक्शन और अटैक की तैयारी पॉलिटिकल पार्टीज को करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी का मुझे बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो लीगल उनका रिस्पॉन्स रहता है वो मीक नहीं, वीक नहीं, इससे भी अगर कोई स्ट्रांग वर्ड इस्तेमाल हो सकता है तो वो रहता है हर जगह, और ख़ास तौर पे जहां उनकी टॉप लीडरशिप इन्वॉल्व है, गांधी फैमिली, उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा वीक डिफेंस रहता है। क्या वजह है, इस पे आप लोगों को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। मान लीजिए ये कोर्ट, मैं कोई अंदाज़ा लगाऊं वो मुनासिब नहीं है। मैं ये बात कह सकता हूं, जो मैं पब्लिक डोमेन में बातें देखता हूं, कि ये AGL का केस, जो नेशनल हेरल्ड का केस है, फर्जी केस, जो मैं अंदाज़ा लगा सकता हूं, मेरा जितना भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है एज ए क्रिमिनल लॉयर, फर्जी केस है। लेकिन क्या आज तक मेलिशियस प्रोसिक्यूशन शुरू की कांग्रेस ने? कोई वापस कार्रवाई शुरू की कि हमारे खिलाफ द्वेषपूर्ण भावना से ये चार्जशीट बनाई गई है, ये कंप्लेंट्स कराई गई हैं, ये इसमें इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं जिन्होंने कंप्लेंट की है और ये उसका निष्कर्ष निकला है, तो ये कार्रवाई हो ही नहीं रही। मतलब रिएक्शन, स्ट्रॉन्ग रिएक्शन ज़ीरो, डिफेंस सिर्फ हाँ कि बेल ले ली, और फिर उसका बेल लेने का फ़ायदा जो है RSS BJP रोज़ उठाती है कि ये बेल पर छुटे हुए मुलजिम है। ये क्या हो रहा है? और ये केस, डिफेमेशन का केस, दुनिया में सबसे वीक केस होता है क्योंकि इसमें कोई फिजिकल इंजरी नहीं होती, ये दिमाग के अंदर की चीज़ को कोर्ट में साबित करना होता है। इतना वीक केस, मैं यही कह रहा हूँ ना, वो साबित कर पा रहा है क्या कोई? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये एक अजीब तरह की जजमेंट है जिसमें जो किसी के माइंड में परसेप्शन है, डिफेमेशन में वो प्रूव करनी होती है। वो कैसे बोला है ना, मोदी चोर है, वो भाषण चला रहे हैं, बार बार ट्वीट कर रहे हैं। नीरव मोदी चोर नहीं है? क्या है वो? नीरव मोदी चोर है ना, चोरी के केस चल रहे हैं तो क्या बोला जाएगा उसे? भागा हुआ है, ट्रायल फेस नहीं करा, चोर है। ललित मोदी भागा हुआ है, चोर ही है ना, गलती है कुछ? अब आ जाते हैं नरेंद्र मोदी जी के लिए। मैं खुद बता रहा हूँ, उनके खुद के वकील अरुण जेटली जी से भी एक बड़े वकील थे, राम जेठमलानी जी, वो इन दोनों के वकील थे, मोदी जी के भी और अमित शाह जी के भी। उन्होंने ये कहा कि मोदी जी और अमित शाह जी चीटर हैं दोनों, और मैंने इनको चीटिंग में मदद की है, चीटिंग में बचाया है, और मैं कन्फेस कर रहा हूँ ये अपना गुनाह। ये उन्होंने वीडियो जारी करके एक इंटरव्यू में कहा था। तो अब मोदी जी को जो उनके खुद के वकील, जिसके पास उनकी प्रिविलेज कम्युनिकेशन होती है, जिसने उन्हें बचाया, वो कह रहे हैं चीटर। तो अब चीटर बड़ा होता है या चोर? तो मोदी जी तो चोर से भी बड़े हो गए, तो चीटर है मोदी जी तो इस बात से। उन्होंने कहा जाता है, मैं जेठमलानी जी की बात को अगर रिपीट करूं, और मैं जेठमलानी जी को बड़ा व्यक्ति मानता हूं, बड़ा वकील मानता हूं, और मोदी जी के वकील थे, तो मेरे खिलाफ डिफेमेशन बन जाएगी क्या? मैं एग्री करता हूं जेठमलानी जी की बात से, डिफेमेशन बन जाएगी। वो करेंगे तो मैं साबित करूंगा कि हाँ ये बात सही है कि मोदी जी चीटर ही हैं। मतलब देश के प्रधानमंत्री को चैलेंज कर रहे हैं। मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि वो चीटर हैं अपने वकील की नज़र में, और उसको उन्होंने आज तक गलत नहीं ठहराया। तो अब ये कहना, अगर डिफेमेशन बनता है तो मोदी जी कर ले मेरे ऊपर डिफेमेशन, मैं साबित करूंगा कि ये बात सही है, और पब्लिक के सामने सच्चाई रखना इन पब्लिक इंटरेस्ट, ये डिफेमेशन का डिफेंस होता है। ये मेरी पब्लिक ड्यूटी है। मैं तो मेंबर पार्लियामेंट नहीं, मेंबर पार्लियामेंट की और भी ज़्यादा ड्यूटी होती है कि जो चोर हैं, बड़े बड़े पदों पे चोर जो बैठे हैं, उनको चोर बताना पब्लिक इंटरेस्ट में, ताकि जनता उनको चोर माने। ये एक पब्लिक फिगर की ड्यूटी होती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तो और भी बड़ी ड्यूटी होती है। तो ये कहना कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की ड्यूटी नहीं है ये, और ये डिफेंस है डिफेमेशन का, तो मैं इसलिए तो हैरान हो रहा हूँ कि सज़ा कैसे हो गई। मेरा तो ये भी मानना है, अगर राहुल गांधी जी खुद अपना केस लड़ते, जो उनका जो इंटेलेक्ट लेवल में प्रेस के माध्यम से देखता हूँ, तो मुझे बहुत कम उम्मीद है कि उनको सज़ा होती। पहला काम ये है कि अभी बीजेपी और RSS मिलके देश का संविधान खत्म करके देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, संविधान खत्म करके। सबसे पहला काम है हमें देश का संविधान बचाना। ये कोई न्यूट्रल कार्रवाई नहीं है, ये इन्फ्लुएंस या दबाव की तरफ सीधा इशारा हो रहा है। ये जो स्पीकर का ऑफिस है, उसने भी कोई निष्पक्ष काम नहीं किया है, उन्होंने भी एक तरह का अपराध किया है, और जज साहब ने भी एक तरह का अपराध किया है। ये प्रथम दृष्टया मुझे समझ में आती है बात, जो पब्लिक डोमेन में प्रेस में बातें छप रही। जज साहब ने भी अपराध किया। मैं कह रहा हूँ ना, 219 है ना IPC की धारा। ये तो अब राहुल गांधी जी की लीगल टीम को सोचना चाहिए कि वो ये जो रिएक्शन की कार्रवाई है,
वो क्यों नहीं कर रहे हैं मजबूती से, ये तो उनको उनसे ही पूछ सकते हैं आप। मतलब आप ये कह रहे हैं कि उल्टा उन पर केस करना चाहिए, जज पे केस बनता ही है ना जज पे केस, करना नहीं चाहिए। जो हालात हैं जो पब्लिक डोमेन में नजर आ रहे हैं उससे तो बनता ही है ना, जज पे केस बनता है, क्रिमिनल ऑफेंस बनता है जज पे, और स्पीकर के ऑफिस पे क्रिमिनल ऑफेंस बनता है। अब मैं ये कह रहा हूँ बात, कोई मुझसे डिटेल में पूछना चाहे तो मैं उसको लीगल ओपिनियन दे दूंगा प्रॉपर बना के। पर बात यह है कि इशू ये है कि इस सब के लिए जवाबी कार्रवाई क्या हो रही है वो नहीं हो रही है, उसका बड़ा दुख है मुझे, और वो होनी चाहिए। इस तरीके से तो सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को डरा लिया जाएगा कि देखो राहुल गांधी जो इतने बड़े आदमी थे उनको हमने ऐसे चुटकी बजाते हुए सजा करा दी ऐसे केस में जिसमें सजा ही नहीं होती, तो बाकी सब एमपीज के ऊपर दबाव है ना। ये डेमोक्रेसी पे सबसे बड़ा हमला है। लालू यादव जी इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे साबित कराए गए। मुलायम सिंह यादव जी की फैमिली, ये मायावती जी की फैमिली, ये पूरी शिवसेना जो 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 के ऊपर ये झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस के लीडर्स और दूसरे ऑपोजिशन के खिलाफ झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं। खुद हेमंत बिस्वा शर्मा जो है वो इस बात का एग्जाम्पल है, जिनके खिलाफ इतने बड़े बड़े केसेस चल रहे हैं। अब क्या लग रहा है उनको जेल जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? किनको? जो सजा सुनाई है, कोर्ट ने सजा दी है ना, ये तो कोर्ट का फैसला है। दूसरी हैरानी की बात, अब तक अपील क्यों नहीं फाइल की? ये तो ऐसे उड़ जाएगा। पर मैं बात वही कह रहा हूँ, अगर राहुल गांधी जी खुद आर्ग्यू करेंगे, खुद अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे तो उनके जीतने के चांस बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो अब तक का पास्ट एक्सपीरियंस नज़र आ रहा है उनके सारे केसेस में, अगर वो खुद आर्ग्यू नहीं करेंगे केस, तो फिर तो जैसा होता आ रहा है वैसा होता रहेगा। प्रधानमंत्री के दावे किए जा रहे थे कि 24 में बन रहे, लेकिन अब वो चुनाव भी नहीं लड़ सकते। नहीं, ऐसा देखिए, ये तो कोई बात थोड़ी है। इतनी सारी अभी अपील करेंगे वो ख़त्म हो जाएगी, सदस्यता वापस आ जाएगी, तो ये तो कोई बात थोड़ी हुई। प्रधानमंत्री का दावा तो बनता है, सबका बनता है। ये कहना कि किसी एक व्यक्ति का बनता है ये भी गलत है। और भी बड़े बड़े नेता मौजूद हैं। पहला काम ये है कि अभी बीजेपी और आरएसएस मिलके देश का संविधान खत्म करके देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, संविधान खत्म करके। सबसे पहला काम है हमें देश का संविधान बचाना। उसके लिए एक महत्वपूर्ण काम ये है कि आज जो जुडिशरी पे प्रेशर बन रहा है, जुडिशरी के ऊपर दबाव बना रही है सरकार, उसको ख़त्म करना। हम एक बहुत जल्दी ऐलान करने भी वाले हैं जुडिशरी को मजबूत करने के लिए, वो हम आपको बताएंगे अभी जल्दी। तो ये इशू है अभी, तो अभी ये इशू नहीं है। पहला काम ये है कि आरएसएस और बीजेपी को किसी भी तरीके से संविधान खत्म करने से रोका जाए और इनको लोकसभा के इलेक्शन में और दूसरे इलेक्शनों में बाहर किया जा सके। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है इनको। उसके बाद देखा जाएगा कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। जो भी बनेगा मोदी जी से और किसी भी बीजेपी के कैंडिडेट से 1000 गुना अच्छा व्यक्ति बनेगा। ये मैं आपको कितनी बार बता रहा हूँ कि जो रिएक्शन होना चाहिए था मजबूत, वो कानूनी और संवैधानिक रिएक्शन हो ही नहीं रहा है। ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ी।